नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बंदरगाह कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की घोषणा के बारे में। दरअसल हमारे देश में जो बंदरगाह हैं उसके कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और हड़ताल की घोषणा करते हुए कह दिया है कि अब वह काम नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। ये हड़ताल अपने आप में इतनी ज्यादा गंभीर है कि अगर ये लंबे समय तक चली तो इस दौरान ये भारत के पूरे समुद्री व्यापार को रोक सकती है और वहीं बहुत सारी समस्याओं को बढ़ा सकती है। पर इनकी मांगे क्या हैं और क्यों की जा रही है ये हड़ताल, इन सभी बातों को जानना समझना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हुए चीजों को देख लेते हैं। हमारी न्यूज कह रही है कि इंडियन पोर्ट वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक टू डिमांड बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स। रीजन आपको पता लग रहा है कि ये क्यों जा रहे हैं फिलहाल इस समय स्ट्राइक पे, उससे जुड़ी चीजें भी आप लोग के सामने। तो जरा इनसे जुड़ी कहानी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। दरअसल क्या है मामला और क्यों हो रही है स्ट्राइक। दरअसल भारतीय बंदरगाह श्रमिक यूनियन के एक समूह ने ना हड़ताल की घोषणा कर दी है। उसने कहा है कि हम ये जो हड़ताल है यह हड़ताल करेंगे 28 अगस्त से। इन्होंने कहा देखिए हमारी कुछ खास मांगे हैं, अगर आप हमारी खास मांगों को मान लेते तो हो सकता है हम हड़ताल ना भी करें। 28 अगस्त आने में तो समय है, अगर पहले ही मांगे मान लेते तो ठीक है, अगर नहीं मांगते तो फिर उसके बाद हम लोग 28 अगस्त से हड़ताल पे बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करेंगे समझ लीजिएगा समुद्री व्यापार ठप हो जाएगा, बाद में नहीं कहेगा कि करोड़ों का नुकसान हो गया है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के थुथुक्कोडी के अंदर एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी ने सहमति जताई है कि हम ठीक है, तैयार हैं और हड़ताल पे जाएंगे। इस दौरान जो ये निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के अंदर बंदरगाह पे काम करने वाले लगभग 20,000 से ज्यादा श्रमिक शामिल हैं और इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों का हड़ताल पे जाना एक बड़ी और गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है पूरी व्यवस्था के लिए। इनकी कुछ खास मांगे हैं, इनकी मांगों को भी जरूरी है कि हम लोग समझें, चीजों को देखें कि ये कहना क्या चाहते हैं। दरअसल इनकी समस्या कुछ लंबे समय से बनी हुई है, तो अब कह रहे हैं कि देखो मान लो वरना हम लोग परेशान हो चुके हैं, हड़ताल हमारे लिए जरूरी हो गई। ये कह रहे हैं पहली बात तो देखिए हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, यानी कि वेतनों में सुधार हो। जो पिछला वेतन हम लोग लंबे समय से लेते हुए आ रहे हैं, अब जरूरी है कि उसमें बदलाव होना चाहिए। खर्चे बढ़ गए हैं, सभी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे वेतन नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, तो वेतन बढ़ जाने चाहिए। वेतन के अलावा इन्होंने कहा है कि देखिए हमारे जो बकाया पेमेंट्स है वो पेमेंट भी हमें मिल जानी चाहिए। हम लोगों ने काम किया पर हमारा बहुत सारा पैसा फंस गया है जो हमें नहीं मिल रहा है। जरूरी है कि बकाया पेमेंट सारी जो है वह क्लियर होनी चाहिए। इन्होंने कहा हमें पेंशन लाभ भी मिलने चाहिए, हमारा पेंशन लाभ जो है उसके लिए काफी ज्यादा गड़बड़ मामला है, तो पेंशन लाभ पे भी सरकार निर्णय ले। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ऐसा निर्णय ले कि हमारे वर्तमान लाभों को बदला ना जाए। कई बार ऐसी चीजें होती है कि सरकार आज के समय में आपको कोई लाभ दे रही होती है, सरकार को बाद में महसूस होता है या सरकार बदल जाने के बाद यह महसूस किया जाता है कि इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सरकार कर्मचारियों को वो लाभ देना बंद कर देती है। तो यहाँ पर यह भी मांग की गई है कि हमें जो लाभ मिल रहे हैं हम चाहते हैं कि हमें वे लाभ मिलते रहें, सरकार कभी भी इन चीजों को वापस ना ले। ये भी हमारी खास मांग है। तो इनकी ये कुछ 4 मांगे हैं, जिन 4 मांगों को लेकर ये हड़ताल पे उतरने को तैयार है। हालांकि इन्होंने हड़ताल का यह निर्णय अचानक से नहीं लिया है। हम लोग बीती स्थिति को समझते हैं तो पता लगता है कि दिसंबर 2021 में इन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत की थी। दरअसल दिसंबर 2021 में मांगे इन्होंने इसलिए प्रस्तुत की क्योंकि इनका एक समझौता जो था सरकार के साथ, वह समझौता फिलहाल रद्द होने की स्थिति पर आ रहा था और 6 महीने का समय बचा था, यानी कि जून 2022 में समझौता समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने 6 महीने पहले ही अपनी मांगे रख के बता दिया कि हम आने वाले समय में ये चीजें चाहते हैं। लेकिन 2021 दिसंबर के महीने से आज हम देख रहे हैं कि अगस्त 2024 आ गया, चीजों पे सुनवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में मंत्रालय ने इस पर रुझान दिखाया था और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक खास समिति का गठन किया था। यह एक द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति थी। समिति गठित हुई, दोनों तरफ के सदस्य शामिल थे, समिति की 7 बैठकें हुई, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। ये बड़ी समस्या रही यहाँ पर। अब जब अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका तो उसकी वजह से फिर दिक्कतें हुई और कोई भी अंतिम निर्णय आगे नहीं हुआ। जो कर्मचारी परेशान थे वे वैसे के वैसे परेशान रहे और अब इन्होंने अंत में निर्णय ले लिया कि देखो जी अब हम उतर रहे हैं हड़ताल पर, बाकी आगे आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा देख लो। तो ये सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। मंत्रालय आगे आया था, चीजें दिखाई थी, पर मंत्रालय की तरफ से बाद में चीजें कुछ भी नहीं हो पाई। तो अब हड़ताल की स्थिति आ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर हड़ताल चली कुछ दिनों तक तो यह भारत को एक बड़ा नुकसान दे सकती है। दीर्घकालीन प्रभाव होंगे। अगर चीजों को पहले कंप्लीट कर लिया या फिर हड़ताल को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो चीजें सुधर सकती है, लेकिन अगर हड़ताल हुई तो ये समझ लीजिए कि घाटा होगा, तगड़ा नुकसान होगा। और आज के समय में जिस प्रकार का बर्डन हम देखते हैं कि हमारे इन बंदरगाहों पर है और ये समुद्री व्यापार पर है, यह बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी आप रोज का व्यापार कर रहे हैं, अचानक से चीजें ठप्प पड़ेंगी और ये जो व्यापार है ना, ये लोड और ज्यादा बढ़ा देगा। अभी की स्थिति हम समझे तो पता लगता है कि एशिया और यूरोप के बंदरगाह पर पहले से ही बहुत ज्यादा भार है, बहुत ज्यादा लोड चढ़ा हुआ है। वहीं उस स्थिति में अगर
हड़ताल होती है तो भारत के सभी बंदरगाहों पर भीड़-भाड़ बढ़ जाएगी और ये भीड़-भाड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत की ही बंदरगाहों पे भीड़-भाड़ नहीं बढ़ाएगी, बाकी और बंदरगाह जहाँ से हमें माल उठाना था, उन बंदरगाहों पर भी यह चीज़ों को रोक देगा और वहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इसके अलावा माल ढुलाई में देरी होगी, यानी कि पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है, वह सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, समझ लीजिए कि व्यापार और वाणिज्य को एक बड़ा घाटा होगा, बड़ा नुकसान होगा, जो हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो इनकी मांगे जायज़ हैं, इनकी चीज़ों को सुना जाना चाहिए, लंबे समय से परेशान हैं, चीज़ें सुधरनी चाहिए, सुधर जाएगी तो बेहतर है, बाकी फिर हड़ताल होगी जिसकी वजह से बड़ा घाटा होगा। तो आप लोग का क्या मानना है? क्या होना चाहिए इस तरफ? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और एक सरल सा प्रश्न है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति का गठन कब किया था? मार्च 2021, दिसंबर 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023। ठीक है? यह आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताएँगे। चीज़ें क्लियर हैं सारी? बढ़िया। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे कुछ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमेंट में आप कमेंट से पहले मतलब वीडियो में ही आंसर बता दीजिए, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। दरअसल ये जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था मार्च 2021 में, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं सुधरी। तो ए ही है इस प्रश्न का आंसर। आप लोग को क्या-क्या लगा था, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाकी बातें फिर करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।